अगर मैं आपसे पूछूं आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा कौन सा रहा, तो आपके दिमाग में कुछ जवाब आएंगे। और मैं आपसे पूछूं कि आपकी ज़िंदगी का सबसे संघर्ष वाला समय कौन सा रहा, तो भी आपके दिमाग में कुछ जवाब आएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का द कार्बन ट्री शो के लिटरेचर सेक्शन ग्रेफाइट में। मेरी बहन है रेखा सोनी, उन्होंने मुझसे अपना माँ बनने का अनुभव शेयर किया था, जिसे मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो चलिए सुनते हैं बीइंग मदर। कहते हैं माँ बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज तक कितनी ही माँओं के मुंह से ये बात सुनी है। सभी कहते हैं माँ बनना जीवन का सबसे सुंदर एहसास होता है और माँ बनना लड़की के लिए एक नए जन्म जैसा होता है। आज मैं भी इस एहसास को पूरी तरह जीऊँगी। वैसे तो जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ तभी से बहुत खुशी है मुझे आने वाले नए मेहमान की। कितने सारे अनुभव किए हैं मैंने इन 9 महीनों में। हर पल में कुछ नया लगता है। पता नहीं ये दिमागी खुशी है या दिल में उठती हुई भावनाएं जो बस बढ़ती ही जाती हैं। जब भी किसी के सामने होने वाले बच्चे की बात करती हूँ तो हर किसी का अपना तजुर्बा होता है। ये भी सुनने को मिलता है फाइनल मैच तो अभी बाकी है, असली जंग तो लेबर पेन के बाद जीतनी है। मैं ये सोचती रह जाती थी, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। आज 9 अगस्त 2018 को वो दिन आया जिसे महसूस करने के लिए मैं बेताब थी। मेरे हार्ट में एक प्रॉब्लम है, एक वाल्व ठीक से काम नहीं करता। तो मेरी फाइल में लिखा हुआ था हाई रिस्क केस। डॉक्टर आते, फाइल को पढ़ते और पूछते कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं मुस्कुरा देती जैसे मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो और मैं कह रही हूँ मुझे डर नहीं लगता, आई एम ए स्ट्रॉन्ग गर्ल। फिर थोड़ी देर बाद एक नर्स आती है और कहती है आपका नंबर आ गया है, चलो। मुझे एक व्हील चेयर पर बैठाया और इमरजेंसी रूम में ले जाया गया, जहाँ पहले से ही बहुत सारी लेडीज़ को रखा गया था। कोई आराम फरमा रही थी, कोई रो रही थी और डॉक्टर सभी को कह रही थी जितना जोर चिल्लाने में लगा रही हो उतना जोर बच्चे पर ध्यान लगाकर लगाती तो अब तक बच्चा हो जाता। मैं सोच रही थी डॉक्टर ठीक ही तो कह रही है, कितना शोर कर रही है ये सभी। मैं तो बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी, दर्द होगा तो सहन कर लूँगी, आई एम ए स्ट्रॉन्ग गर्ल। खैर मुझे नेचुरल पेन नहीं हुआ तो पहली बार इंजेक्शन दिया गया सुबह के 3 बजे। हल्का हल्का दर्द होने लगा पर मैं सहन कर पा रही थी। डॉक्टर ने पूछा कैसा लग रहा है। मैंने मुस्कुरा कर कहा ठीक है। ये हल्का दर्द रात के 9 बजे तक चला, क्योंकि दूसरा इंजेक्शन 6 घंटे बाद ही दिया जाता है। मुझे 9 बजे दूसरा इंजेक्शन दिया गया और मुझे 1 मिनट बाद ही उसका असर महसूस होने लगा। मैंने थोड़ी देर तक तो सहा, उसके बाद मुझे सभी की बात याद आने लगी। फाइनल मैच तो अभी बाकी है। एक ने कहा था लाडो 200 हड्डियाँ टूटने जितना दर्द होता है। माँ हमेशा कहती थी औरत बच्चे को जन्म देते समय कफन से राहनी रखती है, और बहुत सारी बातें दिमाग में आई जा रही थी। अब मुझे एसी वाले कमरे में पसीना आने लगा था। 2 साल पहले मैंने लव मैरिज की थी तो घर वालों से कोई खास संपर्क नहीं था। मैं बस ये सोचकर रह जाती थी वो लोग वहाँ खुश हैं अपनी ज़िंदगी में और मैं यहाँ। पर पता नहीं क्यों मम्मी की बहुत याद आ रही थी। इतनी तो शायद कभी नहीं आई। शायद आज मुझे पहली बार पता चल रहा था माँ बनने का अर्थ क्या होता है।
आज मैं उन्हें बहुत मिस कर रही थी। मैं धीरे से आंखें बंद करती और मन में सोचती, काश जब तक मैं आँख खोलूं कहीं से अपने पल्लू को संभालती हुई मम्मी आ जाए और अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए पापा भी, और मेरे सिर पर अपना हाथ रख के मुझसे कहे, बेटा तू डरती क्यों है, हम हैं ना यहाँ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने धीरे से आंखें खोली और वो मेरे पास नहीं थे। मैंने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने की कोशिश की पर वो कहीं नहीं थे। बाकी सब लेडीज़ के साथ उनकी माँ या सास आई हुई थी और मेरे पास कोई नहीं था। मैंने दर्द सहते हुए अपनी मौसी को फ़ोन किया। वो मुझसे बातें कर लिया करती थी। उन्होंने कहा, बेटा अपनी सास को याद करो, दर्द कम हो जाता है, ऐसा कहते हैं बड़े बुजुर्ग, और बच्चा जल्दी बाहर आ जाता है। मैंने फ़ोन रखा और अपनी सास को याद करने लगी। पर ये क्या, मेरे दिमाग में सिर्फ मेरी मम्मी ही याद आ रही थी। मैं दर्द के कारण अपने दिमाग से लड़ाई नहीं लड़ पाई और मम्मी को आवाज़ देने लगी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जैसे सब्र का बांध टूट जाता है वैसे ही मेरे मुंह से आवाज़ आने लगी, माँ, मम्मी कहाँ गई, आ जाना, ए माँ मर गई, और पता नहीं क्या क्या। मैं बस बोले जा रही थी। मुझसे भी डॉक्टर ने कहा, चिल्लाओ नहीं, जोर लगाओ, पर मैं अपने होश में नहीं थी। ये दर्द और ये चीखना चिल्लाना सारी रात चलता रहा। सुबह के 8:30 बजे थे। अब मेरी हालत ऐसी थी कि जब दर्द होता तो चिल्लाती और तुरंत बाद नींद सी आ जाती। 2 मिनट दर्द चलता, फिर 2 मिनट राहत मिलती। डॉक्टर ने कहा, तीसरे इंजेक्शन की तैयारी करो, और मैं हाथ जोड़कर कह रही थी, मैम ऑपरेशन कर दो प्लीज़, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। डॉक्टर ने इंजेक्शन लिखकर मेरे हस्बैंड को दे दिया। वो इंजेक्शन लेने चले गए और वहीं एक और लेडी को बच्चा होने के साथ ही उसकी मौत हो गई, और वो थी मेरी नाम राशि रेखा। सभी डॉक्टर उसके हार्ट को पुश करके उसमें सांस भरने की कोशिश में लगे थे, शायद वो ठीक हो जाए, उसकी सांस चलने लगे। इतने में मुझे और ज़्यादा एक अजीब सा दर्द महसूस होने लगा। मुझे नहीं पता ये क्या था, पर मेरा पेट कभी एक तरफ से उठ जाए तो कभी दूसरी तरफ से। यह दर्द और भी भयानक था, जैसे अभी मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैं ज़ोर से चिल्लाई, वो तो मर गई, अब मैं और मेरा बच्चा भी मर जाएंगे। तभी एक डॉक्टर आई और उसने मशीन में मेरी और बच्चे की हार्ट बीट देखी और वो बोली, मैम बच्चे की हार्ट बीट कम हो रही है, लगता है बच्चे की और नाल टूट गई है। फिर मैम ने चेक किया तो बच्चेदानी का मुंह फिर चुका था और ओरनाल टूटने के कारण बच्चा कभी इधर तो कभी उधर इकट्ठा हो जा रहा था। तभी डॉक्टर ने कहा, जल्दी ऑपरेशन थिएटर में लेके जाओ, बच्चे और माँ दोनों की जान को खतरा है। फिर एक नर्स ने मेरे कपड़े चेंज किए और मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। अब मेरे अंदर चिल्लाने की भी हिम्मत नहीं बची थी। बस एक ही बात जुबान पर थी, मेरा दर्द बंद कर दो, प्लीज़ प्लीज़ मेरा दर्द बंद कर दो। डॉक्टर ने कहा, बस 2 मिनट, सब ठीक हो जाएगा। फिर मेरे पेट पर कुछ लगाया गया और दर्द बंद हो गया और मुझे तो जैसे नींद आ गई थी। फिर जब मेरी आँख खुली तो नर्स धीरे धीरे मेरे गाल पर थपकियाँ लगा रही थी। मैम चेहरा देखिए और बताइए लड़का हुआ है या लड़की। मैं बस धीरे से आँख खोल पाई और मुंह से अपने आप निकल पड़ा, लड़का। उसके बाद शाम को 4-5 बजे के आसपास होश आया
तो मैं उसी इमरजेंसी रूम में थी जहाँ से मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था। मेरे होंठ सूखे हुए थे, बहुत तेज प्यास लगी थी, पर हाथ हिलाना तो दूर, जुबान भी नहीं उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मृत शरीर के साथ बस आंखों से देख पा रही हूँ। तभी वहाँ खड़ी डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और बोली, इनके साथ वाले को बुला लाओ। फिर मेरी मौसी सास वहाँ आई और मुझे बच्चे को दिखाने लगी, पर मैं तो पानी भी नहीं मांग पा रही थी, बच्चे को कैसे छू कर देखती। फिर डॉक्टर ने कहा, इनके होठ पर पानी की बूंदें लगा दो, बस होठ गीले हो जाए। ऑपरेशन किया हुआ है, पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। उस बूंद से गले का सूखापन तो नहीं मिटा, पर थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली और मेरी आंखें फिर से बंद हो गई। अब मुझे किसी ने छुआ और मेरा नाम लिया, रेखा, और रेखा। ये मेरी बुआ सास थी जो अभी हॉस्पिटल पहुंची थी पोते की खबर सुनकर। उन्होंने मुझसे पूछा, ठीक है तू? मैंने आंखों की पलक झपका कर बताया, हाँ। अब मैं हाथ हिला पा रही थी। मैंने पानी की तरफ इशारा किया। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, पानी पिला दे क्या? डॉक्टर ने कहा, 24 घंटे तक कुछ नहीं देना, बस होंठ गीले हो जाए इतना पानी दे दो। फिर बुआ जी ने 8-9 बूंद पानी मुंह में डाली, तब लगा कि गले को कुछ राहत मिली है। फिर उन्होंने मेरे बच्चे को मेरे पास लिटा दिया और पहली बार मैंने उसे और उसने मुझे देखा। इतना परेशान किया तूने मुझे, क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? कपड़े में लिपटी मेरे बगल में लेटी हुई उस नन्ही सी जान ने हल्के से पलकें झपकाई और उन्हीं आंखों की जुबान से कहा, मम्मी। कितना सुकून था इस एक शब्द में, मानो मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए हों, मानो मुझे 9 महीने की तपस्या का फल मिल गया हो, मानो मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम मिल गया हो। मेरे शरीर में हिलने की ताकत नहीं थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सबसे भाग्यशाली इंसान मैं ही हूँ। उस नन्ही सी जान ने मेरे अंदर उम्मीद और उत्साह का संचार कर दिया था। जिंदगी में हम कितनी ही बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु इस एक शब्द माँ की महिमा का एहसास इस नन्ही सी जान ने करवाया। इस एहसास को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, इसको तो बस महसूस किया जा सकता है। मैं तो बस इतना कहूँगी, भले ही माँ बनने के सफ़र में तकलीफ़ें आई हों, मगर माँ बनने की खुशी के सामने बहुत छोटी थी। अब मुझे कोई याद नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग शांत हो चुका था, मेरे शरीर की हर परेशानी मुझे बहुत छोटी लगने लगी थी। मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल महसूस कर रही थी। मैं माँ बन गई थी। तो ये था रेखा सोनी का माँ बनने का एहसास। आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दें और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें। ऐसी ही और अच्छी वीडियोस अपने चैनल पर लेकर आता रहूँगा, तो मुझसे जुड़े रहने के लिए और अच्छी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।